नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रार एजुकेशन में। आज 20 जुलाई है। आज के हम महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में रेलवे को किस कोच फैक्ट्री ने कोविड-19 से लड़ने के लिए पोस्ट कोविड कोच विकसित किया है? तो इसको विकसित किया है कपूरथला ने। ठीक है, तो कपूरथला में जो कोच फैक्ट्री है उसने ये वाला कोच विकसित किया है। इससे होगा क्या कि जो कोच बनाया गया है, इससे क्या होगा, जो कोरोना है उसे कम करने पर सहयोग मिलेगा, उसको कम करने में सहयोग मिलेगा। ठीक है, कपूरथला कहाँ स्थित है? तो यह है पंजाब में। कपूरथला कोच फैक्ट्री पंजाब में है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नाबार्ड ने किस राज्य को 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? तो आंसर है इसका पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को नाबार्ड ने 795 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। क्यों दी है? तो ये जो अभी पश्चिम बंगाल में अम्फान तूफान आया था, उससे क्या हुआ, जब वहाँ की जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उसके सुधार के लिए ये राशि मंजूर की गई है। अब अगर नाबार्ड की बात की जाए तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1982 में हुई थी। और नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है और इसके जो चेयरमैन है इस समय गोविंद राजलू चेंडाला। तो ये हो गया नाबार्ड के बारे में। नाबार्ड का अगर देखा जाए फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरेला उत्सव के अवसर पर किस राज्य सरकार ने स्मृति वन का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। ये जो उत्सव स्मृति वन उत्सव शुरू हुआ, ये क्यों शुरू हुआ था? तो ये उत्तराखंड के मशहूर गायक जीत सिंह नेगी की स्मृति में इसको शुरू किया गया है। ठीक है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा। उत्तराखंड का अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल हैं यहाँ पर बेबी रानी मौर्य। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ क्राइम रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक तस्करी किए जाने वाला स्तनधारी जीव कौन सा है? तो ये है पेंगोलियन। पेंगोलियन है जो कि सबसे ज्यादा इसका तस्करी किया जाता है इस रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में केर पूजा नाम का विशेष त्योहार शुरू हुआ, कहाँ पर हुआ? ये हुआ है त्रिपुरा में। आदिवासियों के केप कोरोप भाषा में केर का शाब्दिक अर्थ होता है निर्दिष्ट क्षेत्र। त्रिपुरा की जो राजधानी है वो है अगरतला। ठीक है, मुख्यमंत्री यहाँ पे हैं बिप्लब कुमार देव और यहाँ के जो राज्यपाल हैं रमेश बैस। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय मूल की किस लड़की ने गोल्डन बुक अवार्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया है? तो ये है समृद्धि कालिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? तो शीर्ष पर रहा एमपी। अब ये पीएम स्वनिधि योजना क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। ये है स्ट्रीट वेंडर योजना। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो सड़क के किनारे जो लोग व्यवसाय करते थे तो उनका व्यवसाय इस समय क्या हो गया है, ठप पड़ गया है। तो उन्हें अपने व्यवसाय को पुनः शुरू करने के लिए यह योजना शुरू की गई है, जिसमें 10,000 रुपए का लोन दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें इसका मतलब क्या है कि कौन सा राज्य शीर्ष पे है? इसका मतलब ये है कि सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन जो हुए हैं वो इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश में हुई है। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में हल्दी अनुसंधान संस्थान, इसको याद रखेंगे, हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की जाएगी। अब ये हल्दी अनुसंधान संस्थान का उद्देश्य क्या है? तो हल्दी उत्पादन को बढ़ावा देना और हल्दी जो उत्पादक है उनकी आय को क्या करना, बढ़ाना। और इसमें लागत कितनी लगेगी? वही तकरीबन 30 करोड़ रुपए की इसमें लागत है। अब तमिलनाडु की अगर बात की जाए तो तमिलनाडु की जो राजधानी है क्या है? चेन्नई है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं एडमपट्टी के पल्लम स्वामी हैं और राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु एक और चीज में सबसे अधिक है, किसमें? मछली उत्पादन में भी नंबर 1। देखते हैं अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद मिनरल पेयजल
संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया है हरियाणा की सरकार ने। ठीक है, हरियाणा की अगर बात की जाए तो इसमें क्या, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ हो गई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार भारत को किस आय वर्ग समूह में रखा गया है? तो है इसमें निम्न मध्यम आय वर्ग समूह। विश्व बैंक की अगर बात की जाए इसमें, तो विश्व बैंक के बारे में प्रमुख चीज़ें क्या क्या जानना जरूरी है। तो इसकी जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1944 में हुई थी। ठीक है, विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वह वाशिंगटन डीसी में है और यहाँ के जो एमडी हैं विश्व बैंक के या सीएफओ हैं वो है अंशुला नाय और अध्यक्ष हैं डेविड माल पास। विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड माल पास हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने आजाद पट्टान जल परियोजना, ठीक है, आजाद पट्टान जल विद्युत परियोजना के लिए किस देश से समझौता किया है? तो ये किया है पाकिस्तान से। ठीक है, पाकिस्तान के साथ। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये है पीओके के सुधोरी जिले में। ठीक है, ये जल विद्युत परियोजना पीओके के पास है, एक सुधोरी जिला, वहाँ पर ये बनाया जाएगा। और ये कितने मेगावाट होगा? तो ये 700 मेगावाट इसमें जल विद्युत का उत्पादन किया जाएगा। किस नदी पर है? तो यह झेलम नदी पर है। तो झेलम नदी पर ये परियोजना बन रही है। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी हैं। और यहाँ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? तो इमरान खान। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला ऑनलाइन निष्ठा कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया? निष्ठा कार्यक्रम, ठीक है, ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश में। निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत आंध्र प्रदेश से हुई है। और इस कार्यक्रम की अगर शुरुआत की बात की जाए तो किसने की है? तो एमएचआरडी के द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। एमएचआरडी के जो इस समय मंत्री हैं वो कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक हैं। ठीक है, इसका जो फुल फॉर्म होता है निष्ठा का क्या होता है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर हेलिस्टिक एडवांसमेंट। ठीक है, और ये जो कार्यक्रम है ये किसके लिए है? ये ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाती है टीचर्स को ताकि वो बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। आंध्र प्रदेश की अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? हैदराबाद, अमरावती। तो इस समय जो हैदराबाद है, लेकिन अमरावती जो प्रस्तावित है इसकी राजधानी, ठीक है, वर्तमान में हैदराबाद ही है लेकिन प्रस्तावित जो राजधानी है वो है अमरावती। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो जगमोहन रेड्डी हैं और राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश को वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में शामिल करने का निर्णय लिया है? तो किस देश को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इससे पहले इसमें कितने देश थे? तो वार्षिक मालाबार नौसैनिक अभ्यास में 3 देश शामिल थे और इस समय इसको शामिल करने का निर्णय लिया गया है, वो है ऑस्ट्रेलिया। महत्वपूर्ण है, इसको याद रखेंगे। अगला है, हाल ही में वैरी जर्मन का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो किस क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो ये थे क्रिकेटर। ठीक है, तो ये क्रिकेटर। अगला प्रश्न है, हाल ही में श्याम श्रीनिवासन को किस बैंक का फिर से एमडी या सीईओ नियुक्त किया गया है? ठीक है, श्याम श्रीनिवासन को। तो इन्हें फेडरल बैंक का, ये पहले से भी फेडरल बैंक के एमडी थे, इनको फिर पुनः कार्यकाल समाप्त होने से पहले फिर से इनको फेडरल बैंक में ही नियुक्ति दी गई है। अब अगर इसके फेडरल बैंक की बात की जाए तो फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1931 में और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? तो फेडरल बैंक का मुख्यालय अलुवा में है। अलुवा कहाँ पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। ठीक है, अलुवा केरल में पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस फुटबॉल क्लब ने 34वीं बार ला लीगा का खिताब जीता है? तो इसको जीता है रियल मैड्रिड ने। रियल मैड्रिड किसको हराकर जीता है? तो पेरला रियल को हरा करके रियल मैड्रिड ने ला लीगा फुटबॉल का 34वीं बार खिताब जीता है। अब ये ला लीगा क्या होता है? तो स्पेनिश जो फुटबॉल लीग है उसी को ला लीगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, स्पेनिश फुटबॉल लीग। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेल मंत्री ने पूर्वोत्तर राज्यों की सभी राजधानियों को कब तक रेल नेटवर्क से जोड़ने की घोषणा की है? तो ये घोषणा की गई है 2023 तक की सभी पूर्वोत्तर के राज्यों को रेल नेटवर्क से उनकी जो राजधानियां हैं उनको जोड़ दिया जाएगा।
और रेल मंत्री इस समय कौन है? पीयूष गोयल है। अगला प्रश्न है, हाल ही में द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये लिखी है स्टीव वा ने। ये कहाँ के हैं? ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं और इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में आई यूएन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुपोषित लोगों की संख्या में कितने मिलियन की गिरावट आई है? तो आई है 60 मिलियन की गिरावट आई है। ठीक है, तो यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार। अगर यूएन के बारे में बात की जाए तो ये इसकी स्थापना कब हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की? तो 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। और इस समय जो सेक्रेटरी जनरल हैं इसके एंटोनियो गुटेरस हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के निजी सचिव, प्राइवेट सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है पी प्रवीण सिद्धार्थ। इनको राष्ट्रपति का निजी सचिव नियुक्त किया गया है। ये किसका स्थान लेंगे? तो ये विक्रम सिंह की जगह लेंगे। ठीक है, विक्रम सिंह की जगह पी प्रवीण सिद्धार्थ निजी सचिव नियुक्त होंगे। ठीक है, अगर बात की जाए इनके जो सचिव हैं वो कौन है? तो इनके जो सचिव हैं कपिल देव त्रिपाठी। ठीक है, राष्ट्रपति के जो सचिव हैं कपिल देव त्रिपाठी हैं और राष्ट्रपति के जो निजी सचिव हैं वो पी प्रवीण सिद्धार्थ हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने ग्राहकों के लिए ई होम लोन लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने। ठीक है, ये क्या है? ई होम लोन मतलब पूरा कार्य जो होगा सब कुछ ऑनलाइन ही रहेगा, ये इसकी विशेषता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मधु बाबू पेंशन योजना के तहत ट्रांसजेंडर समुदाय को शामिल करने की घोषणा की है? तो ये है ओडिशा सरकार। ये पहले से ही ये योजना चल रही थी लेकिन अब इसमें कौन शामिल किया जाएगा? ट्रांसजेंडरों को शामिल करने की घोषणा की है और ये है ओडिशा सरकार के द्वारा की गई है घोषणा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया व्यापार मार्ग खोला है? तो ये खोला गया है किसके साथ? भूटान के साथ। ठीक है, भूटान के साथ नया व्यापार मार्ग भारत ने खोला है। अगर भूटान की बात की जाए तो भूटान की राजधानी क्या है? थिम्पू है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो हैं लोटेक टसेरे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मासिक पारिवारिक पेंशन की घोषणा की है? ठीक है, आशा और आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता जो हैं उनके मासिक परिवार पेंशन की घोषणा की है ओडिशा सरकार ने की है। अगर मान लीजिए क्या है, कोविड इस समय जो कोरोना चल रहा है उस दौरान अगर इनकी ऑन ड्यूटी किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को पेंशन देने की घोषणा की गई है ओडिशा सरकार के द्वारा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।